प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। आइए हम अध्ययन को जारी रखें। भजन 118 पर हम अध्ययन कर रहे हैं और पिछली बार हमने उसके पहले 4 पदों को देखा। आज हम आगे चलें। साम 118 वर्स 5, 6 एंड 7, 5, 6 और 7। और यहाँ यूँ लिखा है, मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुँचाया। यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि करके संतुष्ट होऊंगा। यहाँ शब्द इस्तेमाल हो रहा है सकेती। 5वें पद में सकेती इंग्लिश में है, आई कॉल्ड ऑन द लॉर्ड इन डिस्ट्रेस। और इसको एक प्रभु के दास ने बहुत अच्छा पिक्चराइज किया। उन्होंने कहा ये मानो एक टाइट स्पॉट के समान है। अक्सर हम लोग भाषा में यूज करते हैं ना, आई एम इन अ टाइट स्पॉट। और टाइट स्पॉट वो है जब परिस्थितियों ने या लोगों ने हमको दबाते दबाते बिल्कुल मानो कोने में ले जाकर खड़ा कर दिया। राइट, हम बिल्कुल हार्ड प्रेस्ड हैं, परिस्थितियों ने हमको दबा दिया है और बिल्कुल कोने में हम खड़े हुए हैं। एंड देयर इज नो मोर प्लेस टू मूव। फिर हम एक कदम भी ना इधर ले पा रहे हैं ना उधर ले पा रहे हैं। टाइट स्पॉट, डिस्ट्रेस। मैं बहुत सकेती में हूँ, बहुत थोड़ी सी जगह में मैं खड़ा हूँ और मेरे लिए एक स्टेप भी इधर या उधर लेना मुश्किल है। लेकिन ये भजन क्या कह रहा है? कह रहा है मैं सकेती में जरूर हूँ, लेकिन मैं अपने परमेश्वर को पुकार रहा हूँ। आई कॉल अपॉन द लॉर्ड इन डिस्ट्रेस। प्रभु के लोगों, जब मैं और आप सकेती में जाएं, जब मैं और आप कभी ऐसी कठिन परिस्थिति में जाएं, हमें याद रखना है हमारे पास अभी भी प्रभु है। आमीन। इस व्यक्ति के पास, इस भजनकार के पास सकेती है, उसके पास कुछ और बचा नहीं है, लेकिन उसको एक बात याद है, अभी भी प्रार्थना उसके पास है, प्रार्थना का ग्रेस उसके पास है। प्रार्थना करके वो अपनी इस सकेती में भी परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव कर सकता है। और फिर देखिए क्या कहता है, मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा और उसने मेरी सुन ली, उसने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचा दिया। What else do we need? एक डिस्ट्रेस के टाइम में कि जब मैं और आप उसमें अपने परमेश्वर को पुकारें तो वो हमारी सुन ले। आमीन। और हमारा परमेश्वर जरूर हमारी सुनता है। मैं आपको याद दिलाऊं, जब अब्राहम और सारा की दासी हाजिरा भागी जा रही थी अपनी स्वामिनी के घर को छोड़कर और वो रेगिस्तान में पहुंच गई, डेजर्ट में पहुंच गई, और आपको याद है उसका बेटा मरने पर था और तभी लिखा है वो अपने बेटे को दूर छोड़कर और अलग जाकर बैठकर रोने लगी और उसे लगा अब कुछ और नहीं हो सकता। दैट इज व्हाट टाइट स्पॉट इज। लेकिन उस परिस्थिति में भी परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। और हाजिरा ने परमेश्वर के लिए क्या कहा? उसने कहा, ओ मेरा परमेश्वर अता एल रोई परमेश्वर है, अर्थात वो मुझे देखने वाला परमेश्वर है। सो टाइट स्पॉट में हम क्या करें? व्हेन नथिंग एल्स इज लेफ्ट, प्रेयर इज देयर। प्रार्थना है, सुनने वाला परमेश्वर है। और अगर हम टाइट स्पॉट में परमेश्वर को पुकारेंगे तो वो हमारी सुनकर हमें चौड़े स्थान में पहुंचा देगा। आमीन। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं आपसे, ये भजनकार परमेश्वर को तब भी पुकारता था जब ये टाइट स्पॉट में नहीं था, जब ये सकेती में नहीं था, ये तब भी परमेश्वर को पुकारता था। इसलिए जब ये टाइट स्पॉट में आया तो इसका नेचुरल अफेक्ट ये था, उसका नेचुरल रिस्पॉन्स ये था कि वो टाइट स्पॉट में भी परमेश्वर को पुकारा। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, हम परमेश्वर को सिर्फ तभी नहीं पुकारें जब हम टाइट स्पॉट में पहुंचे, हम सिर्फ तभी नहीं पुकारे जब हम दुख या सकेती में पहुंचे, हम अपने जीवन भर अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें। आमीन। अगर सकेती नहीं है, अगर कष्ट नहीं है, अगर डिफिकल्ट टाइम नहीं है, फिर भी आप परमेश्वर को पुकारेंगे तो जब कभी गॉड फॉरबिड अगर सकेती आएगी भी तो भी आपको पता है मैं इस समय में अपने परमेश्वर को पुकार सकता हूं, पुकार सकती हूं, और मुझे मालूम है मेरा परमेश्वर मेरी पुकार को जरूर सुन लेगा। एक प्रभु के दास ने यूं कहा, प्रेयर कैन बी बिटर इन ऑफरिंग बट स्वीट इन आंसरिंग।
प्रेयर कैन बी बिटर इन ऑफरिंग बट स्वीट इन आंसरिंग। हो सकता है आप सकेती में आंसुओं की दुआ कर रहे हैं, हो सकता है दुख में आप पुकार रहे हैं और आप कह रहे हैं प्रभु कोई मददगार नहीं है, गॉड मैं क्या करूं। हो सकता है प्रेयर इज बिटर इन ऑफरिंग, आंसुओं के साथ है, दुख के साथ है, तकलीफ के साथ है, कभी कभी शब्द भी नहीं निकलते, सिर्फ होंठ हिलते हैं, कभी कभी आहों के साथ है। लेकिन सुनिए, इट कैन बी बिटर इन ऑफरिंग बट स्वीट इन आंसरिंग। जब परमेश्वर उत्तर देगा आपकी सकेती नहीं रहेगी, आपकी सकेती चौड़ा स्थान बन जाएगा। लोगों ने आपको दबाकर एक कॉर्नर में खड़ा कर दिया है, परमेश्वर आपको वहां से निकालकर एक चट्टान पर खड़ा कर देगा। हालेलुया। यही तो हम सीख रहे हैं कि हम तब भी परमेश्वर को पुकारते रहें जब सकेती नहीं है। तो अगर कभी सकेती आएगी भी तो उस समय भी हमारा परमेश्वर हमारी पुकार और प्रार्थना को जरूर सुन लेगा। आगे चले, वह 6वां पद, यहोवा मेरी ओर है मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। यहोवा मेरी ओर है मैं नहीं डरूंगा। सुनिए, जब हमारे इंफीरियर नेचर्स, हमारे कमजोर व्यक्तित्व परमेश्वर के सुपीरियर नेचर से बैक किए जाते हैं, जब परमेश्वर हमारे पीछे खड़ा है, जब परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है, ओ हमारा सारा डर जाता रहता। देखिए ये क्या कह रहा है, यहोवा मेरी ओर है मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हम क्या सीख रहे हैं, हम कमजोर हैं, कोई शक नहीं हम कमजोर हैं, वी आर इंफीरियर्स। लेकिन जब हम इंफीरियर लोग अपने परमेश्वर को पुकारते हैं, हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना में जुड़ जाते हैं और परमेश्वर की सुप्रीम पावर, परमेश्वर की सुपीरियॉरिटी हमको बैक करती है, तो हमारा सारा डर चला जाता है और हमारे अंदर से एक बड़ा कॉन्फिडेंस आता है, मैं ना डरूंगा। हालेलुया। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, मैं ना डरूंगा, मैं किसी परिस्थिति में ना डरूंगा। एक जगह भजनकार कहता है मैं ना डरूंगा, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। What a confidence, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, सकेती में भी वो हमारा मददगार है। आगे पढ़िए, 7वां पद कहता है यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि करके संतुष्ट होऊंगा। पहले क्या कहा उसने, परमेश्वर मेरी ओर है मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है परमेश्वर मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि करूंगा और संतुष्ट होऊंगा। आपको याद है दाऊद के अनेकों बैरी थे, ना केवल गोलियत उसका बैरी था, ना केवल पलिश्ती लोग उसके बैरी थे, लेकिन उसका अपना राजा उसका बैरी था। उसके अपने लोग उसके विरोध में उठ खड़े हुए। आगे चलकर आप पढ़ते हैं उसका अपना बेटा अबशालोम उसकी जान लेना चाहता था, उसके विरोध में उठ खड़ा हुआ। दाऊद के अनेकों बैरी थे, लेकिन दाऊद ने उस बात को अपने जीवन में अनुभव किया। उसने कहा यहोवा मेरे सहायकों में है और इसलिए मैं ना डरूंगा, बल्कि मैं अपने बैरियों पर दृष्टि करके संतुष्ट होऊंगा। ना प्लीज मेरे साथ इसको समझे इससे पहले कि हम क्लोज करें। हम इंफीरियर हैं, लेकिन परमेश्वर हमें बैकअप करता है जब हम सकेती में भी उसको नहीं भूलते। आमीन। जब हम उसको पुकारते वो आ जाता है, हमारे एक टाइट स्पॉट में आ जाता है। और सुनिए, जब वो आ जाता है तो वो ना केवल हमको दिखाई देता है, बल्कि वो विरोधियों को भी दिखाई देता है और शत्रु भी परमेश्वर हमारे संग खड़ा है इस बात को देखकर भयभीत हो जाता है। आपको याद है लाल समुद्र जब इजरायली लोग पार कर रहे थे और आपको याद है पीछे से फिरौन की सेना आ गई और परमेश्वर का वही आग और बादल का खंबा जो पहले इजरायलियों के आगे आगे चल रहा था वो उठकर इजरायली और मिस्रियों के बीच में आ गया, राइट। और फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा तू अपना हाथ बढ़ा। आपको पूरी घटना मालूम है, लाल समुद्र 2 भाग हो गया। लेकिन एक पद वहां बहुत बहुत ध्यान देने वाला है, निर्गमन 14, एक्सोडस 14 और मैं पढ़ रहा हूं 24। और रात के अंतिम पहर में
यहोवा ने बादल और आग के खंबे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया। हालेलुया। ना मैं क्या कह रहा हूं, ना केवल परमेश्वर आपको दिखाई देगा, परमेश्वर आपके बैरियों को भी दिखाई देगा। आपको परमेश्वर दिखाई देगा, आप खुश हो जाएंगे, आप कहेंगे ओ हमारा परमेश्वर हमारे सहायकों में खड़ा हुआ है। हालेलुया। अब मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता, ये आपका रिस्पॉन्स है। लेकिन उसी परमेश्वर को, आपके परमेश्वर को जब आपका शत्रु देखता है, ओ वो अनसेटल हो जाता है, वो भयभीत हो जाता है, वो घबरा उठते हैं और वो चिल्लाकर भागने लगते हैं। भागो, उनका परमेश्वर उनके साथ खड़ा है, उनका परमेश्वर उनके युद्ध को लड़ने के लिए छावनी में आ गया है। हालेलुया। यही तो है सकेती में जब हमारा परमेश्वर आ जाता है तो वो सकेती अब सकेती नहीं है बल्कि चौड़ा स्थान बन गया है। परमेश्वर का एक लुक बहुत है। आपने सुना, परमेश्वर की एक दृष्टि बहुत है। सिर्फ परमेश्वर ने एक लुक दिया मिस्रियों को और मिस्री भयभीत हो गए और वहां से भागने लगे, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं सके बल्कि वो नष्ट हो गए। प्रभु के लोगों, जस्ट एक लुक, एक लुक। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आप परमेश्वर को सकेती में पुकारना सीखिए। परमेश्वर आएगा और जब परमेश्वर आएगा उसका एक लुक शत्रु को अनसेटल कर देगा और शत्रु आपको छोड़ करके भाग जाएगा। एक और पद मैं पढ़ रहा हूं, थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 2 थेस्सलुनियंस और उसका 2 अध्याय और उसका 8वां पद। 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 8वां पद। तब वो अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। ओ, मुझे इतना सुंदर लगता है ये पद। हमको कई बार लगता है कि यीशु मसीह आएगा और फिर शैतान भी अपनी सेना लाएगा और बहुत समय तक युद्ध चलता रहेगा और फिर फाइनली यीशु मसीह जीत जाएगा। हम गलत सोचते हैं। युद्ध जरूर होगा, आर्मगेदोन का युद्ध जरूर होगा, लेकिन यीशु मसीह को उस युद्ध में बहुत लंबी लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बाइबल में देखिएगा 2 थेस्सलुनियंस चैप्टर 2 वर्स 8। मैं फिर से पढ़ रहा हूं, प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से उसको मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से उसको भस्म कर देगा। हालेलुया। वापस से भजन 118 7वां पद, यहोवा मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि करके संतुष्ट होऊंगा। परमेश्वर का एक लुक बैरी पर पड़ेगा और बैरी नष्ट हो जाएगा। साम 62 में लिखा है, यहोवा उठे और शत्रु तितर बितर हो जाएं। जैसे मोम आग की आंच से पिघल जाता है, वैसे ही बैरी परमेश्वर की उपस्थिति में नष्ट हो जाएंगे। लेकिन लिखा है, धर्मी प्रफुल्लित होंगे और आनंदित होंगे। आमीन। आपको डरने की जरूरत नहीं है, केवल एक बात करने की जरूरत है, सकेती में भी परमेश्वर को पुकारिए। टाइट स्पॉट में भी अपने परमेश्वर के सामने अपने हाथों को उठाइए। मैं फिर से कह रहा हूं उस प्रभु के दास की बात, योर प्रेयर कैन बी बिटर इन ऑफरिंग बट स्वीट इन आंसरिंग। दुख के साथ भी कोई बात नहीं, दुआ करिए। आंसू के साथ भी कोई बात नहीं, दुआ करिए। लेकिन जब परमेश्वर उत्तर देगा, टाइट स्पॉट नहीं रहेगा, चौड़ा स्थान बन जाएगा। ओह हालेलुया। और परमेश्वर की उपस्थिति के तेज से एक लुक शत्रु के लिए भारी पड़ जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। और फिर क्या लिखा है? लिखा है, मैं अपने शत्रुओं पर, अपने बैरियों पर दृष्टि करके संतुष्ट होऊंगा। ना इसमें 2 बातें हमें सीखने की जरूरत है। या तो हमारा एडवर्सरी बदल जाएगा या रुइन हो जाएगा। परमेश्वर हर किसी को मौका देता है, राइट? परमेश्वर शत्रु को भी मौका देता है कि अगर वो अपनी गलती को मान ले कि उसने परमेश्वर के लोगों का विरोध किया है, उसने परमेश्वर का विरोध किया है और वो परमेश्वर के सामने दीन हो जाए, तो परमेश्वर उसे भी उद्धार देने के लिए तैयार है, राइट? आपको याद है शाऊल, जब उसने पश्चाताप कर लिया दमिश्क के रास्ते पर, यीशु मसीह ने उसको क्षमा कर दिया, जबकि उसने कितना ज्यादा कलीसिया का विरोध किया था। इससे पहले मैं क्लोज करूं, मैं इस चीज को सही नोट पर खत्म करना चाहता हूं। हम ये नहीं चाहते कि हमारे बैरी नष्ट हो जाए, हम ये नहीं चाहते कि उनका बुरा हो जाए, बल्कि हमारे प्रभु ने तो हमको सिखाया, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जो तुम्हारा विरोध करते हैं तुम उनका विरोध मत करो, बल्कि तुम उनके लिए दुआ करो। प्रभु के लोगों, परमेश्वर एक लुक शत्रु को देता है
पहले एक मौका देता है कि शत्रु रिपेंट कर ले। अगर शत्रु अपनी गलती को मानकर प्रभु के सामने दीन हो जाएगा, प्रभु उसे भी अपने परिवार में ग्रहण कर लेगा, अपने राज्य में ग्रहण कर लेगा। लेकिन अगर विरोधी उसके बावजूद भी हठ में बना रहे, जैसे फिरौन राजा ने किया था, तो परमेश्वर फिर न्याय भी करता है और परमेश्वर दंड भी देता है। सो आप अपनी सकेती में परमेश्वर को पुकारते रहिए। आपकी सकेती बहुत जल्दी चौड़ा स्थान बन जाएगा। परमेश्वर का एक लुक आपकी सारी परिस्थिति और एडवर्सरी को अपरूट कर देगा और आप आज़ाद होकर कहेंगे, खुश होकर कहेंगे, यहोवा का धन्यवाद हो, उसने मेरे शत्रु से मुझे छुड़ा लिया। अब मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। प्रभु आपको ताकत दे, हर परिस्थिति में परमेश्वर आपकी मदद अगुवाई करे। ये वचन आपको याद रहें, आप इन वचन को दोहराते रहें और परमेश्वर आपको प्रार्थना के जीवन में और बलवंत करता जाए। प्रभु आपके साथ हो।